मत कीजिए ऐसा। ये ले छोटे, कर ले अपनी हवस पूरी। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? भाभी अपना प्लीज पल्लू ऊपर करो। क्यों? यही सब तो करना चाहता था तू अपनी भाभी के साथ। करना, अब क्या हुआ? भैया मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज भाभी पल्लू ऊपर कर लो अपना, भैया को समझाओ ना। बहुत हो गया, ज़्यादा ड्रामे मत करो अब। समझ आई मेरी बात? तुम्हारे भैया को सब कुछ पता चल गया है, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया था। जितनी भी गंदी बातें तुमने मुझसे यहाँ कही है ना अपने भैया को लेके और मुझे लेके, वो सब इनको पता है। क्यों? सही बोल रही हूँ ना? सही कहा तुमने। अरे भाभी जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आप कितनी सुंदर हो और मुझे कितनी पसंद हो। आपको पता है मेरे कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन मजाल है कोई आपसे ज़्यादा सुंदर हो या आप जितनी सुंदर हो। अपने कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का हूँ मैं और सारी लड़कियाँ मुझ पे अमरती हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ आप पे अमरता हूँ। और आपको पता नहीं मेरे उस बुड्ढे भाई ने ऐसा क्या देखा कि आप हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। उससे इतना प्यार कैसे हो गया आपको, जबकि मैं भी तो इस घर में हूँ और मैं तो उनसे ज़्यादा स्मार्ट भी लगता हूँ। और वो कहाँ बुड्ढा, जब देखो प्रॉपर्टी, काम काम काम। कभी आपने उसको टाइम दिया? मेरे ख्याल से तो उसने भी आपको कभी टाइम नहीं दिया होगा। और एक मैं हूँ, पूरा टाइम आपके साथ इस घर में रहता हूँ। अरे मैं चाहूँ तो आपकी केयर भी कर सकता हूँ, आपको प्यार भी कर सकता हूँ, लेकिन आज कुछ भी हो जाए भाभी जी, आज ना मैं अपने प्यार का इजहार आपको करके ही रहूँगा। और मैं जानता हूँ आप भी मुझे पसंद तो करती हैं, लेकिन बस बोल नहीं पाती हैं। लेकिन आज मैं आपके मुंह से सुन ही लूँगा कि आप भी मुझसे कितना प्यार करती हैं। फिर हम दोनों मिलके ना मेरे उस बूढ़े भाई को ठिकाने लगा देंगे, हम दोनों शादी कर लेंगे। हाय मेरी प्यारी भाभी। क्या यार, इतना अच्छा मौका था आज मेरे पास और मैंने अपने हाथों से गवा दिया। मैं चाहता तो आज भाभी को पकड़ ही लेता, लेकिन फिर वो क्या सोचती, वो तो मुझे देख के डर जाती, जबकि मैं तो अपने प्यार का इजहार करने वाला था ना। नहीं नहीं, ये तो मैंने सही नहीं करा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता भला भाभी को उस बुड्ढे में दिखता क्या है, ऐसा क्या है उस बुड्ढे में। कहने को मेरा भाई है, लेकिन पूरे टाइम तो हमेशा बाहर ही रहता है ना, कभी टाइम तो देता नहीं है। अब यार शादी करी है तो बीवी को टाइम तो दो, उसकी केयर तो करो, उसे प्यार तो दो, लेकिन वो सब तो उसकी बस का है ही नहीं। और एक मैं हूँ, मेरे पीछे इतनी सारी लड़कियाँ पागल है, और एक मैं हूँ कि अपनी भाभी के पीछे पागल हूँ। कुछ भी करके अपनी भाभी को आज अपने प्यार का इजहार करना ही पड़ेगा। ये भी ना। भाभी, हाँ जागृत, बोलो। भाभी इधर आओ ना। क्या हुआ? कुछ काम था क्या? अरे भाभी इधर आओ तो सही, बैठो ना। ऐसा तो नहीं है तुम्हें भूख लगी हो? बताओ क्या खाना है तुम्हें, मैं बना देती हूँ। अरे भाभी अगर मुझे कुछ खाना ही होगा तो मैं तो वैसे भी आपको बोल दूंगा ना। आप इधर तो आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, रुको मैं आती हूँ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? वो भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप बुरा मत मानना। कैसे पागलों सी बातें कर रहे हो? बोलो ना क्या काम है। आज तक मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा माना भी है? नहीं भाभी, लेकिन ये बात ही कुछ ऐसी है ना कि शायद आप बुरा मान जाओ, इसीलिए। अच्छा अच्छा, तो ये सब छोड़ो, तुम बोलो कि क्या काम था और क्या बात है। भाभी बात ऐसी है ना कि भाभी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, और मैं चाहता हूँ अपने भैया को डिवोर्स दे दो, आप मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलके इस घर में अच्छे से रहेंगे। और मैं आपकी केयर भी करूँगा, आपको प्यार भी दूंगा, आप जो बोलोगी जैसे बोलोगी मैं सब करने को तैयार हूँ। और उसके बाद आपको तो पता ही है ना, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे भैया के नाम पे है कि नहीं। और जब भैया ही नहीं रहेंगे तो उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी। और वैसे भी पता नहीं आपको उस बुड्ढे में दिखाई क्या है ऐसा, आप दोनों का एज डिफरेंस देखा है आपने, वो कहाँ बुड्ढा और आप तो अभी इतनी बस करो जागृत, ये तुम क्या बोल रहे हो अपने भैया के बारे में? हाँ, तुम्हें अक्ल वकल है कि नहीं? कुछ सोच समझ रहे हो नहीं?
क्या बोला तुमने कि मैं तुम्हारे भैया को डाइवोर्स दे दूं और प्रॉपर्टी हम तुम्हारे नाम कर लेते हैं और तुम्हारे भैया को रास्ते से हटा देते हैं? दिमाग तो ठीक है ना, मैं पत्नी हूँ उनकी और तुम मेरे सामने मेरी पति की इतनी इंसल्ट कर रहे हो। मैं उनके खिलाफ ना एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती। आई बात समझ में तुम्हें? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? बेवकूफ़ कहीं के। मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो पति है मेरे, और तुम्हें मैं अपने छोटे भाई जैसा मानती थी। अरे तुम देवर हो मेरे। देवर भाभी का रिश्ता कितना प्यारा होता है, और छी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम कुछ ऐसा भी सोच सकते हो मेरे बारे में। अरे बस कर जाओ भाभी, जब से देख रहा हूँ आप बोले जा रही हो। आपने मेरी बात समझने की कोशिश भी करी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में जो चल रहा था मैंने वो आपके आगे बयां कर दिया कि हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आपकी और मेरी एज सेम है। आप खुद सोचो ना, भैया की एज कितनी ज़्यादा है आपसे। अरे वो तो बुढ़ा हो चुका है बिल्कुल, उसकी बस का है ही क्या। आपको खुद पता है उन्होंने कभी आपको टाइम दिया है? नहीं दिया है। आप खुद बताओ, पूरा टाइम तो वो ऑफिस के काम से हमेशा बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं? किसके लिए बाहर रहते हैं वो बताओ? किसके लिए बाहर रहते हैं? तुम्हारे लिए बाहर पैसे कमाते हैं रहकर, इसीलिए घर पे नहीं आते एक हफ्ता, क्योंकि वो तुम्हें अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, ताकि तुम पढ़ लिख के कुछ अच्छे इंसान बन जाओ। आई बात समझ में? अरे तो भाभी मैं क्या करूँगा पढ़ लिख के? आप खुद सोचो ना, जब ये पूरी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी, आप खुद सोचो, मुझे तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है ना। और वैसे भी भैया के जाने के बाद भैया का बिजनेस तो मेरा। अच्छा, तो तुम्हारी ये सोच है अपने भैया को लेके, ठीक है, बहुत अच्छे, वेल डन, सही किया तुमने। तो आप मेरा साथ दे रही हो भाभी? साथ? और तुम्हारा? मेरे पति के खिलाफ अगर तुमने एक शब्द और बोल दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जुबान काट दूंगी तुम्हारी, समझे? और हाँ, मुझसे आइंदा बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आने दो तुम्हारे भैया को, करती हूँ मैं उनसे बात तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेके। सारी जायदाद तुम्हें चाहिए ना? ठीक है, फिर बैठो यहीं अकेले अब। अरे पर भाभी मेरी बात तो सुन लो, आप गलत समझ रही हो भाभी। तुझे शर्म नहीं आई? अरे वो तेरी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। तुझ पर यकीन कर मैं अपनी घरवाली को यहाँ छोड़कर जाता था कि तू मेरे पीठ पीछे उसका ख्याल रखेगा, और तू ऐसा ख्याल रख रहा है। तू उसको क्या क्या वादे कर रहा था कि सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, भैया को रास्ते से हटा देते हैं, डाइवोर्स ले लो आप। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए, तेरा कैरियर ब्राइट बन जाए, इसलिए मैं घर से बाहर रहता था, और तू उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा था। और हाँ, क्या बोल रहा था? बुढ़ा। तुझे पता हम दोनों की एज का डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ यू, तेरी वजह से। क्योंकि मुझे लगा पहले तू अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, तू थोड़ा समझदार हो जाए, तब मैं शादी करूँगा। वरना चाहता तो मैं भी टाइम पर शादी कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सगा भाई बाद में यही सब बातों को लेके मेरी वाइफ को सुनाएगा। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। इनफैक्ट मुझे तुझे अपना छोटा भाई बोलते हुए शर्म आ रही है, समझा? भैया मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। भाभी मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ भाभी। माफ़ी? और वो भी तुम्हें दे दूँ? माफ़ी वाले काम किए हैं तुमने जो तुम्हें माफ़ कर दूँ? पहली बात तो ये कि मुझे आज से भाभी बोलना बंद कर दो। आई बात समझ में? क्योंकि ना ही मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ना ही ये तुम्हारे भैया हैं। क्योंकि तुमने ना हमारी बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने क्या कुछ नहीं कहा अपने भैया के बारे में, और क्या कुछ नहीं कहा मेरे से। अरे तुम्हारे भैया तुम्हारे चक्कर में घर से बाहर रहते थे, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं दिखा। पर कोई बात नहीं, पर मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी, और ना ही तुम्हें अब इस घर में रखना, क्योंकि तुमने ना मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। भाभी देवर का रिश्ता एक माँ बेटे जैसा होता है, तुमने अपनी माँ की इज्जत पे हाथ डाला है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इसको कह दीजिए कि यहाँ से चला जाइए, मुझे इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। सही कह रही हो तुम। सुना नहीं तेरी भाभी ने क्या बोला? चुपचाप मेरे घर से निकल जा, इससे पहले मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूँ, समझा? भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भाभी ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो। आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर आप ही मुझे घर से निकाल दोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? भाभी प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं आज के बाद आपको माँ की नज़रों से देखूँगा। भाभी प्लीज़। माँ की नज़र से? अगर ऐसा देखते ना तो मुझे माँ की नज़र से, तो तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। वो इतनी गंदी बातें मुझे कभी नहीं बोलते, समझे? अरे मैं तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले। देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भी तुमसे कोई बहस करे, क्योंकि आज से हम लोगों का रिश्ता तुमसे ख़त्म। ना ये तुम्हारे भैया और ना ही मैं आज से तुम्हारी भाभी। निकल जाओ इस घर से। सुना नहीं तेरी भाभी ने क्या बोला? निकलो यहाँ से। क्योंकि तुम्हारी जगह इस घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं। निकलो यहाँ से अब, और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना हमें। चल यहाँ से। ठीक हो ना तुम? गलती मेरी है, मैंने इस पर आंख बंद करके यकीन किया था, लेकिन आज के बाद वो इस घर में कभी नहीं आएगा, और तुम सेफ हो। चलो अंदर।